आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ और सिंटैक्स से संबंधित सवाल हल करेंगे। ये सवाल जो है सन 2009 में पूछे गए थे और ये पहला भाग है जिसमें हम कुछ ही सवाल को हल करेंगे, बाकी अगले भाग में करेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। देखिए एक प्रकार की एक कहावत है और कहावत में जो है यहाँ पर वर्ड्स का प्रयोग ना करके वर्ड का प्रयोग किया जाता है। WORD। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि वो अपने शब्द पे पक्का है, माने अपने वादे पर बिल्कुल पक्का है। तो इसके लिए यूज किया जाता है। वर्ड्स का प्रयोग ना करके हमें वर्ड का प्रयोग करना होता है क्योंकि ये कहावत है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, वर्ड्स हटाइए, वर्ड कीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डू नॉट नो हु आर यू। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता। तो ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है। आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं है। हु आर यू, तुम हो कौन, इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो देखिए इसके बनाने का एक सीधा सा सिस्टम होता है कि जो ये आर यूज किए हैं, ये हु को देख करके यूज किए हैं कि आर को, यू को देख करके यूज किए हैं। जाहिर सी बात है, यू के हिसाब से यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इसका मतलब यू इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यू जो है यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है नहीं। तो इसको जो है असर्टिव हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो असर्टिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू को इधर कर दीजिए और आर को इधर कर दीजिए। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हु यू आर, फुल स्टॉप, और सेंटेंस हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज 4:30 इन माई वॉच। देखिए सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लगता है कि इट इज 4:30, या 4:30 ने 4:30 को कहते हैं कि 4:30 बजे हैं। इन माई वॉच मैंने मेरी घड़ी में, मैंने मेरी घड़ी में 4:30 बजे हैं। ऐसी स्थिति में हम इन का प्रयोग न करके इन की जगह पे बाई का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज 4:30 बाई माई वॉच। आपको कुछ नहीं करना है, इन हटाइए, इनके जगह पे बाई का प्रयोग कीजिए। ये फिक्स्ड है कि जब भी घड़ी में आपको कहना हो तो इन की जगह पे आप बाई का प्रयोग करें तो सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नो प्लेस इन द कार। कार में कोई भी स्थान नहीं है। तो कार में कोई भी स्थान नहीं, उसके लिए प्लेस शब्द का यूज नहीं किया जाता है। प्लेस माने जगह, आपको खाली स्थान से मतलब है कि देयर इज नो प्लेस इन द कार। प्लेस की जगह आप स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं कि कार में जो है कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेस इन द कार। आप स्पेस की जगह रूम का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नो रूम इन द कार। तो या तो आप स्पेस का प्रयोग कीजिए या रूम का प्रयोग कीजिए, दोनों का मतलब वही होगा कि कार में कोई भी जगह नहीं है। प्लेस का प्रयोग जो है गलत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई विल राइट यू फ्रॉम दिल्ली। आई विल राइट, देखिए आई के साथ विल का प्रयोग किया है। हालांकि आई के साथ विल और शैल दोनों का प्रयोग हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बात में थोड़ा दबाव लाना चाहते हैं तो फिर आप आई और वी के साथ लगता तो शैल है, लेकिन प्रेशर देने के लिए शैल की जगह पे आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रेशर देने की बात की जा रही है तो आई के साथ विल का प्रयोग होगा। राइट यू, देखिए यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद यूज हो जाएंगे और हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रॉम दिल्ली बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस जो है देखने से कहीं पर भी कोई एरर लगता नहीं है।
राइट के बाद अगर किसी को पत्र लिखने की बात आप कर रहे हैं तो आप टू का प्रयोग कर भी सकते हैं, और टू का प्रयोग अगर नहीं भी करेंगे तो दोनों स्थिति में सेंटेंस जो है सही माना जाता है। क्योंकि ये परीक्षा में दिया है तो अगर आप इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करके सही करना चाहते तो कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं आप विल के जगह पे आप ओल्ड ग्रामर के नियम के हिसाब से शैल का प्रयोग कर सकते हैं, और राइट के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ टू का प्रयोग करेंगे तो आप याद रखिएगा, और यहाँ पर अगर विल की जगह आप शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि अगर विल शैल का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी विल के साथ सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ टू का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी करेक्ट है। यदि आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब और अपना रिएक्शन जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त हो गया, तो चलिए आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर ये हमारा काम जो है आपको पसंद आ रहा है, आपको सेंटेक्स के माध्यम से सेंटेंस के इम्प्रूवमेंट में आपको सुविधा मिल रही है, आपके अंदर सुधार हो रहा है, सेंटेंस को समझने में आपकी समझदारी में इजाफा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।